आज हम करेंगे वेलोसिटी और इमेज के वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में हम बात करेंगे आज वेलोसिटीज के बारे में कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इतना है तो इमेज का कितना होगा। ठीक है, तो वेलोसिटीज इन प्लेन मिरर। ठीक है, तो वेलोसिटीज यानी कि वेग के बारे में बात करेंगे इन प्लेन मिरर। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा फंसोगे तुम यहाँ पे। होपफुली हम साथ साथ क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई कि हमें हमेशा जब भी ऑप्टिक्स में हमें वेलोसिटी निकालनी है हमेशा डिस्टेंस की हेल्प से निकाला करेंगे। तो पहले लिखेंगे डिस्टेंस को। सपोज करो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। तुम्हारा इमेज बनेगा यहाँ पर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स आई एम, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। तो तुम जानते हो बेसिकली एक्स ओ एम जो है वो कितना होगा, माइनस ऑफ एक्स आई एम होगा। मतलब दोनों उल्टे डायरेक्शन में होंगे, है ना, अगर वेक्टर की यहाँ पर बात करें। बाकी दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज सेम एज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये वाला हमें रिलेशन जो है वो हमने हासिल कर लिया। दूसरे शब्दों में बोलें तो जितने से मिरर को ऑब्जेक्ट आता हुआ नजर आएगा उतने से ही मिरर को इमेज भी आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें धीरे धीरे बातें पकड़ में आ जाएंगी। फॉर्मूला इसका यही है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, दूसरी बात जो हो गई है, वी ओ एम निकाल दिया तो तुम वी, है ना, लेट्स से तुमने वी आई एम निकाली। ठीक है, मैं इसको चाहो तो नेगेटिव यहां लगा देता हूं। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहता है। तो मैं इसको चाहो तो ऐसे भी लिखता हूं, वी आई एम कितना होगा, माइनस में वी ओ एम होगा। ठीक है, बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा क्योंकि वेक्टर लगाने में बार बार संकोच होता है। ठीक है, मतलब टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं। अब अगर तुम्हें सपोज करो वी आई जी निकालना, तुम क्या करोगे, तुम जानते हो ना ये वाला फॉर्मूला कि अगर वी ए बी है तो हम बीच में सी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो वी ए सी प्लस में वी सी बी बन जाता है। ठीक है, सेम कहानी यहां पर, अगर मैं यहां पर बीच में ग्राउंड इंट्रोड्यूस कर दूं, दोनों के बीच में जी डाल दूं, तो क्या बन जाएगा, वी आई जी माइनस में प्लस में वी जी एम होता है, उल्टा करेंगे तो माइनस में वी एम जी बन जाएगा। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पे भी ग्राउंड डालेंगे फिर। ठीक है, यहाँ पे डालो ना डालो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, तो यहां से फिर हम वी आई जी हासिल कर लेते हैं। मेन फॉर्मुला ये, अगर आई जी हासिल करना है तो हम ऐसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वी ओ एम पड़ा रहने दो, और अगर इसका भी तुम्हें ग्राउंड के फ्रेम में मालूम है तो ग्राउंड के फ्रेम में रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हमारा वी आई जी निकल सकता है। ठीक है, तो वी आई एम आ जाएगा तो वी आई जी भी आ जाएगा। मैं एक सवाल लेता हूं, तुम्हें धीरे धीरे बातें पकड़ में आने लग जाएंगे। ठीक है, पहला सवाल है, एक ऑब्जेक्ट है जो इसकी तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, ये रेस्ट में है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। कुछ भी मेंशन ना है तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछा हुआ है। अच्छा, अगर मिरर रेस्ट में है तो जो बातें मिरर के रिस्पेक्ट में है वही बातें ग्राउंड में होगी। ठीक है, अगर सपोज करो तुम जो है वो रेस्ट में हो, तो अगर कोई तुम देख रहे हो कोई गाड़ी जा रही है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ग्राउंड के फ्रेम में भी 40 जा रही है, तुम्हारे फ्रेम में भी 40 जा रही है, क्योंकि तुम और ग्राउंड जो है वो दोनों जो है वो रेस्ट में ही हो, है ना, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, गलत आंसर निकाल दिया मृदुल ने जल्दबाजी में, क्योंकि मृदुल ने सोचा कि मिरर मूव कर रहा है, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे वी आई एम जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ वी ओ एम। ठीक है, तो वी ओ एम कितना है बच्चों, माइनस का इस डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, आई कैप, इसको मैंने ले लिया जे कैप। ठीक है, तो जाएगा माइनस का वी ओ एम वेक्टर, है ना, तो वी ओ एम कितना है 2 आई कैप, तो जाएगा माइनस का 2 आई कैप, यानी कि इमेज यहां पर होगा और इधर जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट 2 मीटर चलेगा तो इमेज भी 2 मीटर चलेगा ही चलेगा। तो वी आई एम का वैल्यू आया मेरा माइनस का 2, और हम जानते हैं वी आई एम ही यहां पर क्या है, वी आई जी है, क्योंकि तुम्हारा मिरर तो चल नहीं रहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 आई कैप जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, माइनस का 2 जवाब सही है। अगला सवाल जो मैं लेता हूं जिसका आंसर जो है वो शायद तुम निकाल पाओगे। कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और ये जो मिरर है ना
ये जा रहा है इधर 2 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा है कि वी आई कितना होगा। ट्राई करो जरा इसे, आंसर क्या होगा हम सब चेक करते हैं। देखो जरा, मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर सकता हूँ। फॉन्ट का साइज कितना है अभी, 24 है। 18 करके देखें कितना होता है। सेम ही है तो 24 ही रहने देते हैं, थोड़ा सा पतला हुआ मे भी, चलो छोड़ो। तो हम लिखेंगे वी आई एम जो है वो वही होगा जो माइनस का वी ओ एम होगा। अच्छा, अब ओ एम तुम चाहो तो एनालिटिकली निकालो, नहीं तो फिर मैथमेटिकली निकालो। मैथमेटिकली तुम्हें बता देता हूँ, एनालिटिकली तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम्हें वी ओ एम निकालना है तो बीच में क्या डालोगे, ग्राउंड। तो क्या लिखेंगे, वी ओ जी प्लस वी जी एम, और वी जी एम को माइनस का वी एम जी लिख सकते हैं। तो ओ जी तो 0 है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में। मिरर जो है वो ग्राउंड में जा रहा है, -2 आई कैप, इधर तरफ जा रहा है ना, ये आई कैप है तो ये -2 आई कैप हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया, +2 आई कैप। तो वी ओम का वैल्यू क्या आ गया, 2 आई कैप, वो भी प्लस का। तो हमने लिख दिया वी आई एम का वैल्यू कितना आ गया, -2 आई कैप। ठीक है, थोड़ा करूं मैं फॉन्ट कम, देखें क्या होता है उससे। तो वी आ गया वी आई एम, पतला तो नहीं हुआ, फॉन्ट किसका चेंज हो रहा है पता नहीं। क्या, अब हम क्या करेंगे, वी आई जी निकालेंगे। तो इसके बीच में डालेंगे जी, तो वी आई जी प्लस वी जी एम, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस का वी एम जी, इज इक्वल टू -2 आई कैप। अब वी आई जी तुम्हारा कितना बन जाएगा, ये उधर जाएगा वी एम जी। वी एम जी कितना है, -2 आई कैप, है ना। वी एम जी कितना है भाई, -2 आई कैप। तो -2 कितना हो जाएगा, -4 आई कैप। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ऐसे हम सिंपली मैथमेटिकली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन भी करता हूं ऐसा क्यों हुआ है भाई। रिलेटिव वेलोसिटी दोनों केस में 2 ही थी, तो इमेज एक केस में 4 से क्यों जा रही है, एक में 2 से क्यों जा रही है, समझने की कोशिश करना, तुम्हें थोड़ा फील भी आएगा, है ना। अक्सर जो है मृदुल बात करता है, सर फील नहीं आया, तो यहाँ पे हम थोड़ा फील भी तुम्हें दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो जरा कैसे हम इसको फील कर सकते हैं। ठीक है, तो फील आ जाएगा अपने को इस बार कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो जब तुम्हारा मिरर रेस्ट में था, ऑब्जेक्ट जो है वो यहां से यहां चला 2 मीटर। तो अब अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर कम हो गया है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 2 मीटर कम हो गया तो इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा, 2 मीटर कम होना चाहिए। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें लगेगा कि क्या बात बोली है, ये तो मालूम ही है, मतलब इसमें बताने वाली कौन सी बात है। हाँ, अगले में देखना जरा समझ में आएगी तुम्हें बात, क्योंकि इसमें तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि 2 मीटर पास आ गया तो इमेज भी 2 मीटर पास आ जाएगा। भाई अगर तुम्हारा सपोज करो सामने तुम्हारे शीशा है 3 मीटर दूर, तुम्हारा इमेज कितनी दूर बन रहा होगा, 3 मीटर दूर बन रहा होगा। अगर तुम 3 मीटर चल के आओगे तो इमेज भी 3 मीटर चल के आ जाएगा। मिरर के तुम्हारा माथे के माथा लगेगा, जब तुम्हारा फेस जो है वो जाकर शीशे पे चिपकेगा, तुम्हारे इमेज का फेस भी शीशे पे चिपक जाएगा। तुम अगर 3 मीटर चलोगे तो इमेज भी 3 मीटर चलेगी, बात खत्म हुई, बस उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, तुम अगर इधर जा रहे हो तो वो इधर जाएगी। अब अगर मैं मिरर को मोड़ दूं, मैंने मिरर को 2 मीटर चला दिया, तो अब क्या होगा, मिरर तुम्हारा यहां पर आ जाएगा। यहां से कहां आ गया, यहां आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट जो है लेट से पहले तुम्हारी थी 6 मीटर पर, हाइपोथेटिकली बोल देते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितने पे होगी, 4 पे। तो पहले इमेज कितने पे था, इमेज भी 6 पे था, क्योंकि तुम्हारी ऑब्जेक्ट कितने पे थी, 6 पे, तो इमेज भी कितने पे था, 6 पे। अब ऑब्जेक्ट 4 पे तो इमेज भी कितने पे होगा, 4 पे। तो भाई इमेज भी कितना होगा तुम्हारा, यहां से 4 पे होगा। देख पा रहे ना, ये कितना होगा, 2 मीटर। तो अगर इमेज तुम्हारा यहां से 4 मीटर पे होगा तो ये हुआ 2 मीटर, और 2 मीटर ये हुआ। तो इमेज को कितना चलना पड़ा, ये पहले 6 मीटर पे था, अब ये यहां अब ये यहां से 6 मीटर पे था, अब यहां से 2 मीटर पे, यहां से 2 मीटर पे। तो मिरर को, इमेज को चलना पड़ा 4। समझने की कोशिश करो, एक तो मिरर के चलने से ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो इमेज मिरर के वैसे ही पास आएगी, और ऊपर से मिरर चल गया है तो इमेज को दुगना पास आना पड़ेगा। ये वाली बात समझ रहे हो, समझ पा रहे हो तुम, कि अगर मिरर जो है ऑब्जेक्ट की तरफ भाग गया है 2 मीटर, तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर कम हो गया, तो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी 2 मीटर कम होना चाहिए था। अगर इमेज 2 मीटर ही चलेगी तो मिरर 2 मीटर चला था,
तो इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस बराबर बना रहेगा, जबकि इमेज को क्या करना है 2 मीटर पास आना है। तो इमेज क्या करेगी, जो मिरर 2 मीटर चल रहा है पहले तो उसको कंपनसेट करेगी ताकि उस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में तो आए, फिर देखेगी अरे ऑब्जेक्ट तो 2 मीटर पास आ गया तो मेरे को 2 मीटर और चलना है, तो उसको डबल चलना पड़ेगा। अगर मिरर मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सेम ही चलता है। ये हमने एनालिटिकली भी देख लिया और ये हमने मैथमेटिकली भी देख लिया। होपफुली तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि अगर वो सिर्फ 2 मीटर ही चलती तो मिरर भी 2 मीटर चल गया तो अभी भी उनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर ही बना रहता, जबकि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो नया डिस्टेंस है वो 4 मीटर है, 6 मीटर नहीं है, क्योंकि मिरर चल करके ऑब्जेक्ट के पास आ गया। ठीक है, तो इसलिए जब मिरर चलता है तो इमेज को डबल से चलना पड़ता है और ऑब्जेक्ट चलता है तो मिरर सेम से चलता है। ठीक है, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और तुमने ये समझ ही लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कुछ क्वेश्चंस की ओर, तुम्हें धीरे धीरे बातें पकड़ में आने लग जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं अगले क्वेश्चंस की ओर जाऊं उससे पहले मैं तुम्हें एक कंसेप्ट और बता दूं यहां पर। चलो एक आधा क्वेश्चन ले लेता हूं फिर बताता हूं कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इसको तुम चाहो तो एनालिटिकली कर सकते हो, चाहो तो मैथमेटिकली, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर लेना। ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और ऑब्जेक्ट भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा है वी आई कितना होगा। जब भी वी आई बोला जाएगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही पूछा हुआ है। ठीक है, ट्राई करो जरा। देखेंगे, 2 बच्चों के आंसर आए हैं। चलो, यानी कि काफी बच्चों के आंसर आ गए। एक एक करके शुरू करते। बट देखो, मैथमेटिकली चलोगे ना तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, और एनालिटिकली चलोगे तो फिर आंसर झट में आ जाएगा, लेकिन फिर गलती होने के चांस है। तो मैं चाहता हूं प्योर मैथमेटिक्स। देखो जरा, वी आई एम जो है वो होता है भाई माइनस का वी ओ एम, और वी ओ एम हम अब कैसे निकालेंगे, वो हम यहां से निकालेंगे। वी ओ एम होगा बच्चों, बीच में डाल देंगे जी, तो वी ओ जी प्लस वी जी एम बनता, लेकिन मैं जी एम की जगह एम जी लिखना चाहता हूं तो मुझे उल्टा करके लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है इधर की तरफ माइनस का 1 आई कैप, मिरर का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है उधर की तरफ माइनस का, मतलब इधर की तरफ ही माइनस का 2, एक माइनस पहले माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 आई कैप। तो यहां से मुझे मिल गया आई कैप, क्या मिल गया मुझे, वी ओ एम मिल गया। तो मेरा वी ओ एम डाल दिया मैंने 1 आई कैप, तो मेरा वी आई एम निकल करके आ गया। तो पहले ये काम करना है,
फिर ये काम करना है, और इन द एंड तो इन द एंड हम क्या लिखेंगे, वी आई एम को लिखेंगे, अब दोबारा यहां पे लिख देंगे वी आई एम की जगह वी आई जी प्लस वी जी एम होता, लेकिन उल्टा लिखेंगे तो माइनस का वी एम जी इज इक्वल टू माइनस आई कैप। तो वी आई जी का वैल्यू यहां पर हमें मिल गया, जाहिर सी बात है वेक्टर वेक्टर है, वेक्टर है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, वी एम जी कितना माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो कितना हो गया माइनस का 3 आई कैप। चेक करते हैं जरा किसका आंसर करेक्ट था, लेट्स सी किसका आंसर करेक्ट था। -1 गलत, -2 गलत, -3 जो है वैधी ने जवाब दिया था, वैधी का जवाब सही है, बाकी सबका जवाब गलत है। अब अगर तुम चाहो तो इसको एनालिटिकली भी देख सकते हो। एनालिटिकली देखने के लिए कैसे करेंगे, एनालिटिकली देखने के लिए हम बोलेंगे कि मिरर को क्या लग रहा है कि ऑब्जेक्ट उससे दूर जा रहा है उसके पास आ रहा है, तो मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है, कितने से 1 मीटर पर सेकंड से। तुम देख पा रहे हो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि मिरर 2 से भाग रहा है, ऑब्जेक्ट 1 से भाग रहा है, तो मिरर उसको पकड़ रहा होगा, ठीक है, हर सेकंड में कितना पकड़ ले रहा है 1 मीटर, तो 1 मीटर पर सेकंड जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी आ गया। तुम जानते हो दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस करते हैं, ठीक है, तो अगर दोनों के जो डिस्टेंस कम हो रहा है तो मिरर बोलेगा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, तो मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है, तो इमेज जो मेरे पीछे है वो भी मेरी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आनी चाहिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम एक बच्चे हो और तुम पीछे मुड़ के देखते हो और तुम्हें लगता है कि कोई चीज तुम्हारी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, अगर तुम रेस्ट में हो तो वो 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, अगर तुम खुद भाग रहे हो 3 मीटर पर सेकंड से तो वो असल में कितने से आ रही होगी, तुम्हें लग रहा है कि वो 1 मीटर पर सेकंड से आ रही है, यानी हर सेकंड में वो तुम्हारे 1 मीटर पास आ जा रही है, तो उसका स्पीड तुमसे तेजी होना चाहिए, तुमसे स्लो तो नहीं हो सकता, है ना, ये बात तुम्हें समझ में आ रही है। अगर ये वाली बात समझना तुम, ये 2 मीटर पर सेकंड, सॉरी, हाँ, अगर तुम जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहे हो और तुम्हें लग रहा है तुम्हारे पीछे जो बंदा पड़ा है ना वो हर सेकंड में तुम्हारे 1 मीटर पास आ जा रहा है, तो क्या तुमसे तेज चल रहा होगा, तुमसे धीरे चल रहा होगा, तुमसे तेज चल रहा होगा, ठीक है, तो तुम्हारा होगा तुमसे कितना तेज चल रहा होगा, 1 मीटर ज्यादा तेज चल रहा हो, तुम चल रहे हो 2 से तो वो कितने चल रहा होगा, 3 से चल रहा होगा, तभी तो तुम्हें नजर आएगा कि वो 1 से तुम्हारे पास आ रहा है। तो इसलिए वेलोसिटी ऑफ जो ये इमेज है इसका असल वेलोसिटी 3 होगा और मिरर का 2 है, तो मिरर को लगेगा कि ये जो इमेज है ये मेरी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पर सर मिरर के रिस्पेक्ट से तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, मिरर के रिस्पेक्ट से ऑब्जेक्ट स्टेशनरी क्यों होगा, मिरर के रिस्पेक्ट से तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, भाई कैसे स्टेशनरी होगा ऑब्जेक्ट, ये निकल करके तो आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितना निकल करके आ रहा है, +1 आई कैप, तो मिरर को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तुम्हारी पहली बात गलत है, ठीक है। एनालिटिकल दोबारा रिपीट करूं, देखो दोबारा, ऑब्जेक्ट मिरर को लग रहा है ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अगर तुम ये विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो तो तुम इसको एनालिटिकली मत करो, मैथमेटिकली ही करो। अगर तुम ये तो चीज तुम देख पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो मिरर मूविंग, तो मूविंग मिरर होगा, क्या बोल रहे हो, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी नहीं है, ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, मिरर 2 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रहा है, तो मिरर को लगेगा कि ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड से उसके पास आ रहा है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, है ना। ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी क्यों बोल रहे हो, अब तुमने क्या पता नहीं तुमने क्या लिखा है इसमें, क्या तुम ये बोल रहे हो कि मिरर, एक सेकंड जरा रुको मैं देखूं तुम्हारे क्या तुमने पूछा था, और ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो मूविंग मिरर होगा, अब इसका क्या मतलब है, कौन मतलब बता सकता है इसका, ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो मिरर स्टेशनरी मूविंग होगा, मुझे तो इसका कोई सेंस बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है इस पूरे सेंटेंस का, इसलिए मैं आंसर भी नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई डाउट है तभी भी पूछ सकते हो, मैं दोबारा से एनालिटिकल पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट भाग रहा है 1 मीटर से, उसके पीछे पड़ा है मिरर, मिरर भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, तो उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा होगा, कितना कम हो रहा होगा, हर सेकंड में 1 मीटर कम हो रहा होगा, तो मिरर क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट मेरे पास आ रहा है, क्योंकि जिसके फ्रेम में देखते हैं वो हमारा रेस्ट में हो जाता है, तो मिरर ने रोक लिया, अब मिरर रुक गया तो मिरर बोला हमारे बीच में डिस्टेंस 1 मीटर हर सेकंड में कम कैसे हो जा रहा है, तो जरूर ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तो मिरर क्या बोलेगा, इमेज तू भी मेरी तरफ आ 1 मीटर पर सेकंड से, मेरी तरफ, तो यानी कि तू मुझसे तेज चलेगा, तो मैं भाग रहा हूं आगे 2 से, तो तू मेरे पीछे है, तो तेरे को 3 से भागना पड़ेगा, तो एनालिटिकली आंसर आ गया 3। सर अगर मैं 3 मीटर से भागूंगा और कोई चोर मेरे पीछे 4 मीटर से आ रहा है तो मैं स्टेशनरी होऊंगा और चोर मेरी तरफ 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन
अगर तुम 3 से भाग रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि चोर तुम्हारे पास आ रहा है 1 से, तो असल में चोर कितने से भाग रहा होगा? 4 से, है ना? ये वाली बात भी तो सत्य है। मैंने उल्टा करके बोल दिया कि तुम 3 से भाग रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी तरफ 1 से आ रहा है, तो असल में वो कितने से आ रहा होगा? 4 से। ये वाली बात तो मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट भाग रहा है 1 से, मिरर भाग रहा है 2 से, तो मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है 1 से, तो इमेज भी उसकी तरफ आएगा 1 से। इमेज उसकी तरफ आएगा, उसको लगेगा इमेज मेरी तरफ आ रहा है 1 से, तो ये खुद कितने से भाग रहा है? 2 से, तो इमेज कितने से भागेगा? 3 से भागेगा। हाँ, तो अब कहां से देखना है समझ नहीं आ रहा। नहीं तो बिल्कुल सिंपल है। तुम्हें कौन से सेंटेंस में दिक्कत आती है वो सेंटेंस बताओ जरा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ऑब्जेक्ट भाग रहा है आगे 1 से, मिरर भाग रहा है आगे 2 से, तो मिरर को क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट उसके पास आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड। इस वाली बात में कोई दिक्कत है? 3 पॉइंट में, मतलब लास्ट में 3 वाले में, है ना? भाई तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है ग्राउंड फ्रेम में, तो अब तुम मिरर को बीच में क्यों लेकर के आ रहे हो? क्योंकि तुम्हें एक रिलेशन मालूम है। क्या रिलेशन मालूम है? कि मिरर को जो भी लगता है ऑब्जेक्ट जितने स्पीड से आ रहा है उतना ही इमेज भी उसकी तरफ आना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट उसकी तरफ आ रहा है तो इमेज भी उसकी तरफ आएगा, है ना? यानी कि दोनों में रिलेशन नेगेटिव का रहेगा। जो भी VOM होगा, जो VIM है वो माइनस ऑफ VOM होगा, मतलब मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर एनालिटिकली ट्रांसलेट करें तो ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा है तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा, तभी दोनों का साइन ऑपोजिट बनेगा। ठीक है, अब इसमें समझते जाना। तो हमने मिरर क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि हमें रिलेशन सिर्फ मिरर के फॉर्म में ही मालूम है। हम सीधा क्यों नहीं चले VOG से VIG में? क्योंकि हमें जो फॉर्मूला मालूम है वो हमें ये मालूम है, ये वाला, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। तो हमें अब मिरर के फ्रेम में काम करने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आखिरकार मिरर के फ्रेम से बाहर भी आना है अपने को, मिरर के फ्रेम में बने नहीं रहना है। तो पहले हम मिरर के फ्रेम में काम करते हैं। हमने बोला कि VOM मालूम पड़ जाएगा, VIM मालूम पड़ जाएगा, VIM मालूम पड़ जाएगा, VIG निकाल लेंगे। तो हमने बोला VOM कितना है भाई? ऑब्जेक्ट भाग रहा है 1 से, मिरर भाग रहा है 2 से, तो हर सेकंड में इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर कम हो रहा है। और हम बोलते हैं जिसके फ्रेम में काम करोगे उसको रोक लो, तो मिरर रुक गया। तो अगर मिरर रुक गया, मिरर बोलेगा मैं तो रुका हूं, लेकिन हमारे बीच का डिस्टेंस हर सेकंड में 1 मीटर कम हो जा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मेरी तरफ 1 मीटर से आ रहा है। तो मिरर क्या बोलेगा? इमेज तू मेरे पीछे है, तुझे भी मेरी तरफ आना है 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब ये वही वाली बात होगी कि मिरर भाग रहा है 2 से और बोल रहा है जो उसके पीछे है वो उसके पास आए हर सेकंड में 1 मीटर, तो उसको मिरर से तेज चलना पड़ेगा। कितना? 1 तेज चलना पड़ेगा। मिरर कितना चल रहा है? 2, उसको चलना पड़ेगा 3। ठीक है, इतना मैंने बता दिया। अगर अभी भी एनालिटिकली कोई नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिकली करो, क्या दिक्कत है? मैथमेटिकली में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, VOM निकालो, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आधा मैथमेटिकली करो आधा एनालिटिकली करो। सपोज करो तुमने ये तो निकाल लिया, ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया, है ना? आधा एनालिटिकल आधा मैथमेटिकली करते हो। सपोज करो तुमने ये निकाल लिया कि VIM का वैल्यू माइनस आई कैप है, अब VIG निकालना है, इसको मैथमेटिकली कर लो, क्या दिक्कत है? यहां से हम क्या करेंगे? VIG जी डाल दिया, VIG माइनस VMG, है ना, इज इक्वल टू माइनस का 1। तो VIG हमें निकालना है, VMG उधर गया, VMG कितना है? माइनस का 2, ये क्या है? माइनस का 1, तो माइनस का 3 आ गया। तो कुछ एनालिटिकल कुछ मैथमेटिकल कर सकते हो, प्योरली मैथमेटिकल कर सकते हो, प्योरली एनालिटिकल कर सकते हो। ठीक है, वो मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं, तुम उसको कर लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल मैं दूं। देखो एक और सवाल मैं दे देता हूं, इसको तुम एनालिटिकली करोगे तो डिफिकल्ट, जैसे जैसे क्वेश्चन मुश्किल होगा ना तो एनालिटिकल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम मैथमेटिकली जरूर सीखो। ठीक है, एनालिटिकल हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेन एनालिटिकल नहीं है, मेन मैथमेटिकल है। लेट्स से मैं तुम्हें बोलूं, जैसे मैंने तुम्हें ये दे दिया सिंपली कि VM जो है वो है 2i कैप और वेलोसिटी IG जो है वो है माइनस का 3i कैप। तो बताओ वेलोसिटी O कितना होगा? अब इसमें कौन एनालिसिस करेगा कि मिरर 2 से उधर भाग रहा है, इमेज 3 से नेगेटिव में भाग रही है, तो ऑब्जेक्ट का असली वेलोसिटी क्या होगा? तो कौन एनालिसिस करेगा? इतनी देर में तो मैथमेटिकली सोल्व ही कर देंगे। तो ट्राई करो, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम उसे ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। सारे जवाब आ रहे हैं हमारे पास, देखते हैं कौन सा जवाब ठीक है। कुछ भी नहीं करना, हमें निकालना है VOG। तो अगर VOM मालूम पड़ जाए तो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे?
बीच में m डाल देंगे, ठीक है, तो बनेगा VOG क्या बनेगा VOM प्लस में VMG। ये तो जो मैं डाल रहा हूं ये तो तुम समझ पा रहे हो ना, बीच में जो वर्ड डालोगे वो पहले वाले के आएगा पीछे, दूसरे वाले के आएगा आगे। अगर उल्टा करना है तो नेगेटिव साइन लगाना। जैसे मैंने m डाला तो O के पीछे और G से पहले, ठीक है, ये सभी को मालूम होगा होपफुली, ठीक है, 11वीं क्लास में हम सीखते हैं। खैर एनीवेज, अब VMG मुझे मालूम है, अगर मुझे VOM मालूम पड़ जाए तो फिर ये मुझे VOG मालूम पड़ जाएगा। अब VOM मैं जानता हूं कितना होता है, एक ही बात हमने फॉर्मूला यहां पे रटा हुआ है, VOM होता है माइनस का VIM, ठीक है। तो अब हम VIM में क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं, है ना। VOM क्या होता है, माइनस का VIM होता है, 7 आ रहा है, चलो ठीक है चेक करेंगे। तो VIM में क्या करेंगे, दोबारा डाल देंगे G, तो VIG, और यहाँ पे क्या हो गया VGM बनता, उल्टा कर दिया तो माइनस का VMG। तो VIG कितना है बच्चों, माइनस का 3, माइनस का MG कितना है बच्चों, मिरर का 2 है, तो -3 -2 माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 5 आई कैप यहां पे आ गया, ये आ गया VOM। अगर VOM ये है तो यहां पे डाल दिया 5 आई कैप, MG कितना है 2 आई कैप, तो कितना हो गया 7 आई कैप। ये आंसर हो गया, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना की हो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। किसका जवाब ठीक था, 7 विशाल का ठीक था, 3 मृदुल का गलत है, 7 वैद्वी का ठीक है। तो वैद्वी का ये पोर्शन जो है वो अच्छा लग रहा है, वेलोसिटी वाला, ठीक है। यहाँ पे एनालिटिकली नहीं निकाल पाएंगे, एनालिटिकल निकाल सकते हैं लेकिन खाम खा कौन दिमाग खराब करे एनालिटिकली, तो मैथमेटिकली कर देंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकली भी आ जाए तो कोई बुरा नहीं है, ठीक है, चीजें समझ में भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया वेलोसिटी नॉर्मल के लो, ठीक है। अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, अब नॉर्मल के परपेंडिकुलर में 2 डायरेक्शन होंगे, ठीक है, तो वो भी हमें सीखना पड़ेगा, है ना। ये तो तुम्हारी क्या थी, वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल थी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकेंड रुको जरा, हाँ ठीक है, हाँ। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे केस 2 की, उसको केस 1 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये था ना, इसको हमने लिखा तो नहीं लेकिन ये हमारा केस 1 था, ठीक है। केस 1 क्या था हमारा, वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल ऑफ मिरर, नॉर्मल के अलोंग मूवमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, नॉर्मल के परपेंडिकुलर मूवमेंट, ठीक है। अब हम वो केस करेंगे, जो कि हम आज नहीं करेंगे। तो इस केस को हम डिस्कस करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के परपेंडिकुलर मूव करता है। ये हमने मिरर ले लिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसमें तुम्हें एक बात देखना, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज कहां होगा, यहां पर होगा। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जाएगा तो इमेज भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा ऊपर गया तो इमेज भी तुम्हारा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा इमेज भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब तुम ये वाली बात देखने की कोशिश करना जरा। सपोज तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां पर है और मिरर यहां पर है, तो इमेज कहां होगा, यहां पर होगा। थोड़ी देर बाद मिरर यहां से उठ करके, लेट से तुम्हारा मिरर जो है वो यहां चला गया, तो उसके यहां जाने से यानी मिरर के मूव करने से क्या इमेज पे कोई भी असर पड़ रहा है, नहीं, इमेज तो अभी भी यहीं पे रहेगा। ये बात तुम जानते हो ना, क्योंकि ये वाली रे तुम्हारी ऐसे जाएगी, ये वाली रे तुम्हारी ऐसे जाएगी और इमेज अभी भी वहीं का वहीं बनेगा। मिरर का शिफ्ट होने से इमेज शिफ्ट नहीं होता। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और तुम्हारा मिरर यहाँ पर है, इमेज यहाँ पर है, कल को मिरर उठ के यहाँ से यहाँ चला गया तो इमेज अभी भी यहीं की यहीं रहती है, इमेज साथ में मूव नहीं करती। यानी इमेज उतना ही मूव करेगी जितना ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो बेसिकली इसका अगर मैं पूरी तुम्हें बात बताऊं तो सबसे जो इसका मेन जो नोट है वो यही है कि इसमें जो है इमेज का वेलोसिटी वही रहेगा जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो इसमें अगर मैं कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज वही होगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा ग्राउंड के फ्रेम में। बात खत्म हुई, और डायरेक्शन भी सेम होगा। तो उसमें भी हमने एक फॉर्मूला किया था, उसमें हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, उसमें हमारा जो मेन फॉर्मूला था वो था कि
वी आई एम इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ एम। इसमें मेन फॉर्मूला ये रहेगा, बस इसके तुम्हारे सारे आंसर जो है वो निकल करके आ जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, सपोज करो अगर मैं तुम्हें ये कहूं, अगर मैं कहूं कि भाई यहां पर जो है ये मेरा मिरर है, ठीक है, लेट से ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से ऊपर। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा? तो 1 मीटर पर सेकंड होगा, वो भी ऊपर की तरफ, यानी कि जे कैप हो गया। बात खत्म हुई। मिरर का देखना ही नहीं है, मिरर का देखना ही नहीं है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का है वही हो जाएगा मिरर का भी, ठीक है। एक सवाल और दूं मैं, करने की कोशिश करोगे उसको, देखो जरा। तो क्वेश्चन, अच्छा तुम जाओ इसको नोट कर लो, समझ में आ गया? जो वीओजी है वो वीआईजी है, ठीक है, बात खत्म हुई। अगला सवाल देखो जरा। अगर मैं थोड़ा थियोरिटिकल दे दूं थोड़ा सा, कि मिरर तुम्हारा इस तरह से जा रहा है ऊपर, लेट से 2 मीटर पर सेकंड से, ये मिरर का हो गया। ऑब्जेक्ट जो है उसका दे रखा है VOM दे रखा है 1 मीटर पर सेकंड। तो पूछा है बताओ VIG जो है वो कितना होगा? करो जरा ट्राई, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में तुम कर दोगे, मैं जानता हूं। चेक करें क्या आंसर होगा, देखो जरा सॉल्यूशन में। तो हम क्या निकालेंगे भाई? तुम एनालिटिकली निकाल सकते हो, मैथमेटिकली कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। VOG निकालना है, बीच में क्या डालेंगे? मिरर को, तो वी है ना VOM प्लस में VMG। तो VOM का वैल्यू हमें मालूम है 1 है, और VMG का वैल्यू हमें मालूम है ना VOM प्लस में VMG, तो ये है 2, तो कितना हो गया 3। तो VOG का वैल्यू 3 हो गया, तो VIG का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गई, और जे कैप की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सारे मेरे ख्याल से कर पाएंगे आसानी से, ठीक है, सारों के जवाब ठीक है, तो सभी को समझ में आ गए। तो दो, अगर मैं तुम्हें समरी कर दूं बच्चों इसकी, तो समरी क्या है कि अगर अलोंग नॉर्मल मूव कर रहे हो, तो सबसे मेन बात कौन सी है? अलोंग नॉर्मल मूव कर रहे हो तो सबसे मेन बात है VIM इज इक्वल टू माइनस VOM, इससे हम काम लेते हैं। और अगर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मूव कर रहे हो तो सबसे मेन चीज हमारी क्या है? VIG इज इक्वल टू VOG, ठीक है। बाकी चीजें हम इन्हीं में हम जो है वो चीजें मैनिपुलेट करके काम कर लेते हैं, ठीक है। मैं एक सवाल लेता हूं यहाँ पे, तुम उसको करने की कोशिश करना, ठीक है। जो दोनों का मिक्स सवाल हो जाएगा, फिर हम एक आधे सवाल इस पर और करेंगे, और फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा खत्म हो जाएगा प्लेन मिरर, फिर हम कल से जो है वो स्फेरिकल मिरर्स की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो प्लेन मिरर हमारा इतना ही है। अभी क्वेश्चन लेने वाला हूं मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, लेट से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ये जा रहा है कुछ इस तरह से 5 की स्पीड से, और ये है 37, और लेट से ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरह से, ये है 10 की स्पीड से, और एंगल है 53। तो पूछा है VI कितना होगा? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ग्राउंड के फ्रेम में पूछा है, ठीक है। ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। तो इसके सॉल्यूशन में पहले इनको रिजोल्व कर लें। तो ये वाला कॉम्पोनेंट कितना बनेगा? 10 का cos 53, cos 53 कितना होता है? 3/5, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 8, ठीक है। मैंने कोई भी गलती की तो मुझे बताना। आंसर आ रहे हैं बच्चों के, मैं चेक करूंगा किसका ठीक है, ठीक है। वैद्य के 2 आए हैं, विशाल ने तो 1 ही दिया है, ठीक है, ठीक है। आखिर में चेक करेंगे। ये वाला जो है 5 का cos यानी कि बनेगा 4, और ये वाला कितना बनेगा? 3 बनेगा। तो VIG का ये वाला कॉम्पोनेंट सीधा आ गया है ना, ये वाला। तो ये तो कितना हो जाएगा VIG का? एक तो सीधा आ गया 8 J कैप, ये तो आ ही गया। अपने को I वाला और निकालना है। अब देखो क्या करेंगे। अब अगर ध्यान से देखोगे तो क्या लिखेंगे? ये अब मिक्स करूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी, थोड़ा सा एनालिटिकल, क्योंकि सबसे इजी मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनता है। तो देखो ये 4 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, तो मिरर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऐड हो जाएगा। 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, ठीक है। मिरर को ऐड कब होते हैं? जब दोनों ग्राउंड के फ्रेम में और ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मिरर का भी ग्राउंड के फ्रेम में 4 है, ऑब्जेक्ट का भी ग्राउंड के फ्रेम में 6 है, और अगर मिरर का ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालो या ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में निकालो, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। अब तुम्हें चेक करना है 10 प्लस का कि माइनस का। तो भाई मिरर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मिरर को लगेगा ऑब्जेक्ट मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ यानी कि इधर, इधर हम क्या लेते हैं? प्लस। तो 10 I कैप हो गया। तो हमें लिखेंगे VIM का वैल्यू कितना हो गया? माइनस का 10 I कैप। बस अब हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? VIM के बैकेंड, यहाँ पे हम VIM को लिख सकते हैं VIG माइनस में VMG,
तो वी आई जी हमें निकालना है। वी आई एम कितना हो गया, माइनस का 10 आई कैप, ठीक है। वी आई जी हमें निकालना है और वी एम जी कितना है, वो है माइनस का 4। तो वी आई जी यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, उधर जाके दोबारा माइनस, तो माइनस का 14। ये कौन है यार, अपनी फोटो कौन लगा रहा है ये? हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा मैंने कुछ गलती कर दी है कि इतने लोग बोल रहे हैं? ओहो, मेरा माइक ऑफ था। ठीक है मैं दोबारा रिपीट कर दूं? ठीक है चलो, ठीक है सॉरी, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। तो हमने इसको 6 और 8, 3 और 4 में रिजोल्व कर लिया। तो ये तो हमारा बड़ा सिंपली ही आ गया, हमारा सीधा ही आ गया ये तो, है ना। हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ये 6 है ये 8 है, तो जो ऑब्जेक्ट का है ग्राउंड के फ्रेम में वही तुम्हारा जो है वो इमेज का भी होगा ग्राउंड फ्रेम में। तो वी आई जी हमारा गया 8 जे कैप। अब हमें सिर्फ ये निकालना था, तो हमने बोला ये 4 है ये 6 है, हम जानते हैं दोनों के अगर वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में हो तो हमें रिलेटिव में हम दोनों को ऐड करते हैं। तो 6 और 4 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। बस तुम्हें देखना 10 प्लस का आई कैप है कि 10 माइनस का आई कैप है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे कि मिरर को अगर तुमने रोक दिया है तो ऑब्जेक्ट इसकी तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो ये वाला जो डायरेक्शन है ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है वो आई कैप हो गया। 10 आई कैप हो गया, तो वी आई एम कितना हो गया, माइनस का 10 आई कैप। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वी आई एम इज इक्वल टू वी आई जी माइनस में वी एम जी। ये माइनस 10 था, ये वी आई जी था, ये एम जी मिरर इधर की तरफ भाग रहा था, क्या था माइनस का 4। तो माइनस और माइनस 4 प्लस हो गया, उधर जाके दोबारा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 14। तो यहाँ पर हमारा वी आई का वैल्यू जो बच्चों आ गया है माइनस का 14 आई कैप प्लस में 8 का जी कैप। ये आंसर हो गया। सिंपल है मेरे ख्याल से, आसानी से अब सभी बच्चों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया। सभी बच्चे मुझे यकीन है कि अब इसको कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल मैं बड़ा ही तुम्हें इंटरेस्टिंग देने वाला हूं। अच्छा इसकी फोटो खींच सकते हो। अगला सवाल मैं तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग देने वाला हूं। देखो जरा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में है, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक बार। वेलोसिटी ऑफ मिरर हमें दे रखा है 4 आई कैप, अरे सर आई कैप में कहां जा रहे हो, 5 जे कैप, चलो फिर भी संभाल लेंगे सर, 8 के कैप, अरे तीनों ये तो नहीं संभाल पाएंगे सर, विजुलाइज करना पड़ेगा, 3D में काम हो गया, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो दे रखा है तुम्हें 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस में 5 के कैप, ठीक है। और कुछ ऐसे बोल रखा है कि जो के कैप जो डायरेक्शन है, जो के कैप जो डायरेक्शन है वो है अलोंग द नॉर्मल ऑफ मिरर। ये कोई फोन आ गया, आने दो। अलोंग द नॉर्मल ऑफ मिरर, ठीक है। ये के कैप डायरेक्शन है अलोंग द नॉर्मल ऑफ द मिरर। और बोला गया कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, बैक में नहीं है, इन फ्रंट है। तो पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। करो जरा ट्राई इस क्वेश्चन को, मैं देख लूं इसमें कुछ और तो नहीं देना, ठीक है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर मूव्स विद वेलोसिटी इतना के एंगल अलोंग द नॉर्मल टू द फेसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा नॉर्मल के भी दो डायरेक्शन होते हैं भाई, भाई नॉर्मल तुम्हारा ऐसा है, ऐसा, ये भी नॉर्मल है ये भी नॉर्मल है, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरफ नॉर्मल है उसको तुमने के कैप माना, ठीक है। इसको उसने के कैप बोला है, जो भी ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ढंग से बना दूं इसको, थोड़ा सा, तुम चाहो तो डायग्राम भी ले सकते हो। डायग्राम क्या है, ऐसा कि ये मिरर है और ये यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये जो डायरेक्शन है ये के कैप, ठीक है। चलो ठीक है, किसी बच्चे ने आंसर दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 11 के कैप। वैध ही, बहुत अच्छा, ये तो तुमने जवाब दिया है, ये जवाब ठीक भी हो सकता है, तो हम देखेंगे। करो जरा बाकी बच्चे ट्राई से, चलो देखो कैसे करेंगे इसे। तो यहां पर कितना आसान है ये, तुम देख करके हैरान हो जाओगे। सॉल्यूशन में मैं दो तो सीधे बोल सकता हूं, जो VOG है वही VIG होगा। कौन कौन से, जो के कैप है वो नॉर्मल के लोग है, तो आई और जे तो नॉर्मल के लोग नहीं, वो तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो गए। नॉर्मल के परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट का वही इमेज का, ऑब्जेक्ट का कितना है 3 आई कैप 4 जे कैप, तो बात खत्म हो गई। बस हमें सिर्फ के कैप निकालना है। और मजे की बात यह है कि इसी से तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट हो गया था, क्योंकि सभी में आई जे उसने अलग अलग दे रखे थे, तो एक में ऑप्शन था 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो हमें वो निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो ऑप्शन दिए होते मैंने। लेकिन खैर कल को ऐसा होता है कि ये ऐसे से तुम्हारे दो ऑप्शन हो। अरे कौन है यार, एक सेकंड रुकना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया VI, ठीक है। अब हमें सिर्फ ये के वाला निकालना है। तो के वाला देखो जरा, ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है, ये के डायरेक्शन है,
ऑब्जेक्ट जा रहा है 5K से, यानी कि इधर जा रहा है 5 से, और मिरर कितने से भाग रहा है इधर 8 से। तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स करूंगा, थोड़ा सा एनालिटिक। तो अगर मैं यहां पर VOM की बात करूं, है ना, तो VOM कितना आ जाएगा मेरा, VOM हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो माइनस करेंगे। अच्छा 3 से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है, पास आ रहा है ना, क्योंकि दोनों के बीच में गैप तो कम हो रहा होगा ना। तो 3 से अगर पास आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चों, 3 से पास यानी ऑब्जेक्ट इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर यानी क्या हो गया 3 माइनस का K कैप, ठीक है, क्योंकि हमने ये डायरेक्शन क्या लिया, K कैप लिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का K कैप। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मैथमेटिकली कर लो, है ना। VOM निकालने क्या करो, VOG माइनस VMG। तो OG कितना है 5 और MG कितना है 8, तो 5 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 3 K कैप, ठीक है। तो VIM कितना हो जाएगा बच्चों, VIM हो जाएगा प्लस का 3 K कैप। और फिर VIG कितना हो जाएगा मैथमेटिकली, तो VIG क्या हो जाएगा, VIG को लिखेंगे VIM प्लस में VMG। तो मिरर इमेज का कितना है 3 और मिरर कितना है 8, तो 3 प्लस 8 यानी 11। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि VI जो है वो 3 I कैप 4 J कैप तो हमने वैसे ही निकाल लिया था बड़ी आसानी से, और अब ये 11 K कैप भी निकल करके आ गया। तो वैद्यवी का जवाब बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें देता हूँ अगला सवाल, वो भी अच्छा ही सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों, ट्राई करो जरा इसको। तो अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार है, ये एक मिरर है इस तरह से, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको अच्छे से बना सकता हूँ, बना भी देता हूँ ये, ठीक है। ये एक मिरर हो गया ऐसा, ये यहाँ पर हो गया है ग्राउंड सरफेस एक, सॉरी 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 सॉरी, ये एंगल जो है वो थीटा हो गया। यहाँ पर एक पर्सन है जो जा रहा है इधर v वेलोसिटी से, ठीक है। तो पूछा है जो इमेज का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। करो जरा ट्राई, तुम्हारे मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये। ऐसी बात है अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है तो हमें वेलोसिटी जो है वो बताना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ लूं तो ये बनेगा v cos थीटा और ये बनेगा v sin थीटा। तो इमेज का जो वेलोसिटी है बच्चों वो v sin थीटा हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है, और v cos थीटा हो जाएगा इधर की ओर, ठीक है। ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहता है, जो ऑब्जेक्ट का वही इमेज का, ये वाला उल्टा हो जाता है। अगर मिरर रेस्ट में तो उल्टा हो जाएगा, है ना, मिरर तो है ही, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो आंसर आ गया, ये आ गया v sin थीटा और ये आ गया v cos थीटा, बस बात खत्म हुई। तो शायद किसी ने सही जवाब दिया था v cos थीटा प्लस v sin थीटा, लेकिन तुमने यहाँ पर गड़बड़ जो है वो क्या कर दी है, वो ये कर दी है तुमने i कैप j कैप लगा दिया। अब यहाँ पर तुम गड़बड़ करके देखो जरा, i कैप j कैप में कैसे कर रहा हूँ, काम करूंगा मैं। तो अब मैं इसमें कैसे काम करूंगा, आंसर तो यही है, आंसर तो बस खत्म हो गया, बात क्वेश्चन खत्म हो गया, बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा थीटा है, तो ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा होगा, ये तुम्हारा थीटा होगा। फिर तो अगर मेरे को वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है मैं कैसे करूंगा, v को अगर मेरे को i कैप j कैप में रिप्रेजेंट करना है मैं कैसे करूंगा, v cos थीटा और ये बनेगा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप, और यहां पर हम करेंगे, अच्छा सॉरी, v cos थीटा का cos थीटा, ओहो सॉरी थोड़ा सा, तो v cos थीटा तो पहले ही है, v cos थीटा का cos थीटा यानी v cos के थीटा i कैप और v cos थीटा sin थीटा, v cos थीटा का sin थीटा j कैप प्लस v sin थीटा का cos थीटा, तो v sin थीटा का cos थीटा j कैप और माइनस, है ना, v sin थीटा का sin थीटा यानी माइनस v sin स्क्वायर थीटा i कैप। तो यहाँ पर अगर i वाले इकट्ठे करेंगे तो ये बनेगा v cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा i कैप, और इन दोनों इकट्ठा कर देंगे तो 2v sin थीटा cos थीटा j कैप। तो तुम्हारा बन गया v cos 2 थीटा i कैप और ये बन गया v sin 2 थीटा j कैप। तो ये तुम्हारा यहाँ पर वेलोसिटी का आंसर निकल करके आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर तो इतना ही था बेसिकली, आगे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाना था वो हमने लगा लिया और इससे हमें आंसर मिल गया है, ठीक है।